इसीलिए सारे माता पिताओं से मैं निवेदन करूंगा, बच्चों को स्वयं मार्ग दिखा के दूर हो जाओ। उंगली पकड़ के मत चलाओ, मार्ग दिखा दो, बेटा यहां जाना है, अब तू गिर पड़ कुछ भी कर, तुझे पहुंचना वहां। आज मैं देख रहा हूं लोग बच्चों को बेबी बना रहे हैं, वीर नहीं बना रहे, बेबी। अब माताओं को देखो, बचपन से जॉनसन्स बेबी से नहलाएंगी हैं, और धूल में ना चला जाए, मिट्टी में ना चला जाए, और खाने के लिए बोले वो अलग से सेरेलैक्स लाओ, ये लाओ, और वो ऐसा बेबी बनता है कि जिंदगी भर बेबी बना रहता है। हाँ, जब छोटा होता है तो माता जी कहती है मेरा बेबी। जब बड़ा होके कॉलेज में जाता है तो कॉलेज वाली कहती है तू भी मेरा बेबी। और जब श्रीमती जी आती है तो श्रीमती जी भी बेबी नाम से ऐड कर ही लेती है नंबर। तो निवेदन है मेरा, बच्चों को बेबी मत बनाओ, वीर बनाओ। क्योंकि बेबी बनाया तो वो विकास नहीं कर पाया, वीर बनाया तो इतिहास रच जाएगा, इतिहास रच जाएगा। बचपन से ही बच्चों को कठोर बनाओ, उनको मिट्टी में खेलने दो, उनको समाज की जानकारी प्राप्त करने दो। मैं देखता हूं आज 15-15, 18-18 साल के बालक घर वालों ने इतनी बंदिश में रखा है कि वो मार्केट से कुछ सामान नहीं खरीद सकते। घर वालों ने कभी भेजा नहीं, वो व्यापार नहीं कर सकते, घर वालों ने कभी भेजा नहीं। बच्चे ने जो मांगा हाथ में दे दिया, नहीं। लगभग 25 वर्ष तक अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाओं से दूर रखो। यदि आप चाहते हो मेरा बेटा सफल बन जाए तो 25 वर्ष तक सारी सुख सुविधाओं से दूर रखो। यदि 25 वर्ष तक आपने सुख सुविधा दे दी तो फिर वो बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। आप हमारे राम जी से सीखिए। लोग प्रश्न करते हैं, सवाल उठाते हैं कि राम जी ने गर्भवती महिला को, जहां अपनी पत्नी को त्याग दिया, ये गलत किया। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत नहीं किया। आप जानते हो राम जी ने जानकी को क्यों त्यागा? एक बार सुनो जरा ध्यान से। राम जी और जानकी दोनों बैठे एकांत में। राम जी ने कहा जानकी, तुम जानती हो जिस दिन से हम लंका विजय करके लौटे हैं उस दिन से नगरवासियों का, घर वालों का प्रेम और स्नेह ज्यादा हो गया। माताएं विशेष स्नेह कर रही हैं, नगर वाले तो आंखों पर बिठा रहे हैं। देखो जानकी, इस स्नेह के बीच में यदि हमारी संतान ने जन्म लिया तो संतान बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमें इतना स्नेह मिल रहा है तो सोचो हमारी संतान को कितना मिलेगा। और फिर यहां तो और गड़बड़ है, 3-3 दादी, 3-3 चाचा, हनुमान जी और पूरी अयोध्या नगरी। बालकों को तो फुर्सत नहीं मिलेगी, 2-2 मिनट भी सबकी गोद में रहेंगे तो महाराज 24 घंटे बीत जाएंगे। कहां मेरे बालक ज्ञान सीख पाएंगे? क्योंकि एक तो इतने वर्षों बाद संतान उत्पन्न होगी, और ज्यादा स्नेह, और ज्यादा लाड़। जब चाह में संतान होती है तो विशेष लाड़ होता है, बिगड़ जाएंगे बालक। जानकी जी ने हाथ जोड़ लिए। आप सत्य कह रहे हो, मैं भी ये बात बहुत दिनों से सोच रही हूं, बताओ हमें क्या करना चाहिए? राम जी ने कहा जानकी, आज हमें अपने बालकों के लिए कठिन निर्णय लेना होगा। क्या निर्णय? तो कहा हम दोनों को दूर रहना पड़ेगा। जानकी ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया, यदि मैं अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए आपसे मुझे दूर भी रहना पड़े तो मुझे स्वीकार है।
और केवल ये हमारे बच्चे नहीं हैं जानकी, ये होने वाले युवराज हैं, ये भारत के होने वाले शासक हैं। कहीं शासक ही शक्तिहीन बन गया तो प्रजा का क्या होगा? राम राज्य स्थापित तो मैंने कर दिया, लेकिन इस राम राज्य को आगे ले जाने वाला ही नहीं होगा तो इस राम राज्य का होगा क्या? ये राम राज्य मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा। और जानकी, मैंने और तुमने जितना ये संघर्ष किया है, हमारे भाइयों ने जितनी मेहनत इस राम राज्य को स्थापित करने के लिए की है, वो सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। क्या किया जाए? बोले बच्चों की परवरिश ऐसी जगह होनी चाहिए जहां राज्यपाट की कोई वस्तु ना हो, बच्चों को पता भी ना हो कि मेरे पिता राम हैं। ऐसी जगह परवरिश होनी चाहिए। गुप्तचरों से सूचना ली तो पता चला उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक, उस समय के सबसे बड़े सिद्ध महात्मा और उस समय के सब कलाओं में निपुण कोई था तो वो थे वाल्मीकि जी। कहा जानकी वाल्मीकि के आश्रम में जाओ और वहां जाके बच्चों को वीर बना के लाओ। और देखिए जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गई, लवकुश का जन्म हुआ, लेकिन जब तक संपूर्ण विद्याएं उन्होंने प्राप्त नहीं कर ली तब तक लवकुश को बताया नहीं कि तुम्हारे पिता राम हैं। आज हम इसलिए राम का नाम जानते हैं, आज इसलिए लवकुश का नाम जानते हैं। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र थे, भरत जी के भी 2 पुत्र थे, शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र थे। जरा नाम बता दो, याद है? नहीं? क्यों? लवकुश का ही नाम याद क्यों है? क्योंकि जो संघर्ष के द्वारा आगे बढ़ता है उसका नाम दुनिया याद रखती है, और जो केवल सुख सुविधाओं में रह के और अपना बचपन, अपना जीवन यापन करता है उसको कोई याद नहीं करता। इसीलिए बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा अपने बच्चों को जब तक वो 25 वर्ष के ना हो जाएं कोई विशेष सुख सुविधा मत दीजिए, वरना वो बिगड़ जाएंगे। यदि 10 रुपए भी उनके हाथ में दे रहे हो तो 10 रुपए का हिसाब लो, तुमने 1-1 रुपए कहां खर्च किया। ऐसा नहीं कि जितना मन पड़े ले जा, कमी तो है नहीं। और उसी का परिणाम होता है कि घर घर में आज कलह मचा हुआ है, उसी का परिणाम है। अब देखिए, गरीब का बेटा अकेला रहता है, मेहनत करता है, एक समय भोजन करता है और वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंच जाता है। और जितने करोड़पति हैं जिनके गाड़ी लगी है 4-4, एक स्कूल जाने के लिए अलग, कोचिंग जाने के लिए अलग, इतना सुख सुविधा होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि बंधुओं ये सच्चाई है, विद्या अध्ययन सुख सुविधाओं में रह के नहीं किया जा सकता। विद्या अध्ययन तो कठिनाई में ही होता है। हमारे भारत की जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें आप देखिए, ब्रह्मचारी का जीवन जीना पड़ता था। गुरुकुल में जो भी बालक जाता था, चाहे राजा का हो या रंक का, सबको भिक्षा मांग कर लानी पड़ती थी, जमीन पर सोना पड़ता था, आश्रम का सारा काम अपने हाथ से करना पड़ता था, तब जाके कहीं वो संस्कारवान, वो वीर बालक होते थे। आज स्थिति ये है कि मेहनत तो दूर, यदि टीचर ने डांट भी दिया तो पूरे घर वाले पहुंच जाते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, इसीलिए बच्चों का विकास नहीं हो रहा।